चले बच्चे, गुड इवनिंग, बातें खत्म, अब लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। ठीक है, सो लास्ट लेक्चर में हमने आपको यहाँ पे स्टॉप किया था, ये बताया था कि प्रैक्टिकल पार्ट में क्या क्या है इस चैप्टर में। सो योर प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ द चैप्टर इज दिस, जहाँ पे आपने शेयर्स कैश में इशू करने हैं, बिना कैश के इशू करने हैं, पार पे कैसे इशू होंगे, प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे हो ही नहीं सकते, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस, फोर फीचर एंड री इशू। ये आपका चैप्टर है, ये सिर्फ टॉपिक है, ओवरव्यू है कि ये सब चैप्टर में पढ़ना है, राइट। सो टुडे वी विल बी स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टॉपिक, शेयर्स इशूड फॉर कैश, यानी आप जब कैश में शेयर्स इशू करते हैं किस तरीके से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, करेक्ट। ओके, शेयर्स इशूड फॉर कैश की बच्चे अगर मैं बात करूं, इसमें फर्दर दो केसेस हैं बच्चों, नो टॉकिंग प्लीज। एज इन फर्दर दो केस क्या है, ध्यान से सुने। पहला लमसम पेमेंट और दूसरा इंस्टॉलमेंट। इसका क्या मतलब है कि शेयर की जितनी भी वैल्यू थी, या तो आप एक साथ मंगवा लीजिए, अगर 10 रुपए का शेयर है, अगर 10 रुपए का शेयर है और आप आम जनता को कह रहे हैं कि भाई आपको 10 रुपए इकट्ठे देने हैं एट वन गो, है ना। सो अगर वन गो में आप पेमेंट लेते हैं तो उसे क्या कहेंगे, लमसम। और अगर आप उन्हें ऑप्शन देते हैं धीरे धीरे पे करने का, सो वो क्या हो जाएगा, इंस्टॉलमेंट्स। सो इफ पेमेंट इज कॉल्ड फॉर इन वन गो इट इज लमसम, एंड इफ इट इज इन इंस्टॉलमेंट्स फिर वो ऑप्शन देंगे कि 3 या 4 बार करके पैसे मंगवाए जाएंगे। ठीक है, तो आप अगर साथ साथ लिखना चाहते हैं ऐसे हेडिंग देंगे, शेयर्स इशूड फॉर कैश, जिसके फर्दर दो केसेस हैं, या तो लमसम या फिर इंस्टॉलमेंट। लमसम और इंस्टॉलमेंट का मतलब समझ में आ गया बच्चों आपको, कोई दिक्कत है यहाँ तक? ओके, एक बार रीड करते हैं। इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश मींस शेयर्स इशूड बाय कंपनी अगेंस्ट अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक और बाय एनी बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट। दीज शेयर्स कैन बी इशूड एट पार, कैन बी इशूड एट प्रीमियम। इशू ऑफ डिस्काउंट हो सकता है क्या? कैन शेयर्स बी इशूड एट डिस्काउंट टू जनरल पब्लिक? नो। तो किसको इशू कर सकते हैं? एम्प्लॉइज, डायरेक्टर्स, और फोर फीचर यानी कैंसिल होके जब आप वापस इशू करते हैं तब भी आप डिस्काउंट पे कर सकते हैं, वैसे अलाउड नहीं है। ओके, सो देखिए अब हम बात करते हैं लमसम। लमसम में भी यहाँ पे आपको दो केस पढ़ने हैं, या तो पार पे इशू किया है या फिर प्रीमियम पे। पार पे इशू करने का क्या मतलब है? फेस वैल्यू, यानी 10 रुपए का शेयर आपने बाजार में 10 रुपए में ही इशू कर दिया। प्रीमियम पे इशू करने का क्या मतलब है? 10 का 12 में कर दिया, 13 में कर दिया, 14, 15, वट एवर द केसेस। कहने का मतलब मोर देन फेस वैल्यू। तो आपको लमसम में भी दो पढ़ने हैं, पार, प्रीमियम, और इंस्टॉलमेंट में भी दो पढ़ने हैं, पार एंड। कोई दिक्कत है बच्चों यहां तक? पार का मतलब क्या है, दोबारा बताओ जैन साहब। पार का, इशूड एट पार का क्या मतलब होता है? फेस वैल्यू। इशूड एट प्रीमियम का क्या मतलब होता है गरिमा? ज्यादा फेस वैल्यू से। तो जो डिफरेंस होता है, अगर मैं कहूं कि 10 रुपए का शेयर 12 रुपए में इशू किया तो ये 2 रुपए क्या कहलाता है? दिस इज कॉल्ड सिक्योरिटी प्रीमियम। क्या बोलेंगे? सो दिस 2 रुपीज इज नथिंग बट सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है आपको? चलिए आगे चलते हैं। ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगी। किसी को पता है आसबा क्या होता है? एप्लीकेशन सपोर्टेड, हाँ बोलिए, सॉरी थोड़ा जोर से बोलेंगे बच्चे। ओके, सो देखिए आसबा का मैं आपको ओवरव्यू देती हूँ, आपके कोर्स में नहीं है, दिस इज जस्ट फॉर द एनरिचमेंट ऑफ नॉलेज। एज इन देखिए पहले क्या होता था, जब डीमटेरियलाइज फॉर्म में चीजें नहीं होती थी, मान लो हुशांग ने मेरी कंपनी के शेयर्स अप्लाई कर दिए, है ना, इसने से फॉर एग्जाम्पल 10,000 शेयर अप्लाई किए, कंपनी के पास इतनी ढेरों एप्लीकेशन है कि बंदे को शेयर मिला ही नहीं। ठीक है, शेयर मिला ही नहीं, इसको अलॉट ही नहीं हुआ शेयर, लेकिन इसके पैसे तो फंसे रहे ना कंपनी के पास से। यस, अब जब अलॉटमेंट नहीं होगी तब कंपनी इसको कहीं वापस करेगी, उस प्रोसेस में 15 से 20 दिन का वक्त लग जाता है। बंदे के तो पैसे ब्लॉक हो गए, जबरदस्ती जाके फंस गए पैसे, है ना। तो ये सिस्टम लाया गया जिसका नाम है आसबा, विच इज कॉल्ड एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट।
देखिए आपका जो डीमैट अकाउंट होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरा HDFC में डीमैट अकाउंट है, ठीक है। मान लेते हैं एक्स लिमिटेड ने मार्केट में 10,000 शेयर इशू किए, राइट, और मैंने भी कुछ अप्लाई किया थ्रू माय डीमैट अकाउंट। आई ऑल्सो अप्लाइड फॉर से फॉर एग्जाम्पल 1000 नंबर ऑफ शेयर्स, मैंने 1000 शेयर के लिए एप्लीकेशन कर दिया, सिंपल है। अब अगर हम पुराने जमाने की बात करें तो होगा क्या कि मैंने 1000 शेयर की एप्लीकेशन दी होगी तो पूरे 1000 शेयर के एप्लीकेशन के पैसे दिए होंगे पहले। अब अगर अलॉट हुआ तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो वो पैसे फंसे रहेंगे जब तक वापस नहीं आ जाते, एंड इट टेक्स टाइम, राइट। तो अब क्या होता है कि आप जितना पैसा या सॉरी जितने शेयर्स के लिए अप्लाई करते हो उतनी आपकी बैंक अकाउंट से अमाउंट ब्लॉक हो जाती है, कटती नहीं है, ब्लॉक हो जाती है। ये जो डीमैट अकाउंट है ना, HDFC में जो मेरा डीमैट अकाउंट है, ये किससे लिंक्ड है? मेरे HDFC बैंक अकाउंट से लिंक्ड है। गेटिंग माय पॉइंट? यानी अगर मुझे कोई भी शेयर खरीदना होता है डीमैट के थ्रू तो पैसा कहां से कट जाता है? बैंक से, राइट। सो व्हेनेवर आई अप्लाई फॉर शेयर्स दैट मच अमाउंट इज ब्लॉक्ड बाय द बैंक, कटता नहीं है, वो ब्लॉक कर दिया जाता है। अगर मुझे शेयर्स अलॉट हो गए तो कंपनी को दे दिया जाएगा, अगर मुझे नहीं अलॉट हुए तो मेरा वापिस आ जाएगा तुरंत। यानी ये जो सिस्टम है इसमें आपका जो पैसा ब्लॉक हो जाता था कई दिनों के लिए वो अब नहीं होता, सिंपल है। सो दिस इज फॉर कन्वीनियंस ऑफ इन्वेस्टर्स। चलिए, ये आपके कोर्स का पार्ट नहीं है बट ज्ञान की बात है, ओके। अब आते हैं लमसम अमाउंट में एंट्रीज कैसे होंगी। लमसम अमाउंट अलोंग विद द एप्लीकेशन इटसेल्फ। लमसम का क्या मतलब है? आपने सारे पैसे एक बार में मंगवा लिए, राइट। सो देखिए, फॉर रिसीविंग द एप्लीकेशन मनी एंड फॉर ट्रांसफरिंग। अब इसमें क्या चीज है, आप इसको ऐसे याद रखें। आपको जब भी किसी स्कूल में एडमिशन लेना होता है आप पहले जाके एप्लीकेशन करते हो, फिर आपको सीट अलॉट होती है, सही है? ऐसा ही होता है ना। इसको भी ऐसे ही मानो कि जब भी मार्केट में शेयर्स इशू किए जाते हैं, होता क्या है, पहले आपके पास एप्लीकेशन का पैसा आता है, फिर आप उसको शेयर्स अलॉट करते हो। यानी पहला स्टेप क्या होता है? पहले स्टेप में कंपनी के पास पैसे आ जाते हैं, सही है, राइट। सो पहली स्टेप में एंट्री क्या होगी? क्योंकि पैसे आए तो बैंक डेबिट हो जाएगा, सही है। और कितने पैसे आए, क्यों पैसे आए? शेयर एप्लीकेशन के नाम पे, सही है। बैंक अकाउंट डेबिटेड, पहली एंट्री क्या होगी? हम लमसम की एंट्री सीख रहे हैं। लमसम यानी एक बार में पूरा पैसा मंगवा दिया। अभी हम इसके साथ साथ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। बैंक डेबिट क्यों? क्योंकि बैंक को पैसा मिला। क्यों मिला? एप्लीकेशन के नाम पे मिला। अब बच्चे यहाँ पे अलॉटमेंट क्यों लिखा है? इसका रीजन ये है, देखिए हमने सारे पैसे एक साथ मंगवा लिए। लमसम का क्या मतलब हुआ? पूरा एक साथ मंगवा लिया, यानी जैसे ही हमें पैसे मिलेंगे हम शेयर्स अलॉट कर देंगे और बात खत्म हो गई, सही है। ऐसा तो है नहीं कि अभी हम एप्लीकेशन मंगवा रहे हैं फिर अलॉटमेंट मंगवाएंगे फिर कॉल मंगाएंगे, इट्स नॉट दैट, राइट। सो क्योंकि एक ही बार पैसा मंगवाना है तो हमने इसको इकट्ठा कर दिया, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। पहली एंट्री हो गई बैंक टू एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। फिर बाद में क्या करेंगे? इसको आप कहां पे ट्रांसफर कर देंगे? शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। कहां पे ट्रांसफर करेंगे बच्चों? इसको प्रीमियम को छोड़ दो, इन दो एंट्री का कंबाइंड एंट्री करना, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन टू कैपिटल। मैं यहां लिख देती हूं, मैं यहां पे लिख देती हूं कंबाइंड, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। आप देखें ये डेबिट क्रेडिट कट हो गया, से यस। बचा क्या? एंट्री क्या बची? जब भी फर्म में या किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कैपिटल आता है यही एंट्री होती है, बैंक टू कैपिटल, से यस। पहुंच गए ना आप वहीं पे। द ओनली थिंग इज आपको एक प्रोसेस फॉलो करना है कंपनी अकाउंट में। आप डायरेक्टली बैंक टू कैपिटल नहीं, आप 10 एंट्री कर लीजिए, ठीक है। मान लो 5, 6, 7 कितने भी कॉल्स में पैसे मंगवाए हैं, अल्टीमेट यही एंट्री बनेगी, बैंक टू शेयर कैपिटल। सिंपल है, बैंक में पैसा आ जाएगा, शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। दिस इज द ओनली वन एंट्री विच इज द नेट इफेक्ट ऑफ दिस चैप्टर, सिंपल। ये दो एंट्री का आपको समझ में आया कंबाइन होके। पहली एंट्री क्या करोगे? बैंक टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। एंड अलॉटमेंट क्यों लिखा? क्योंकि साथ में ही सारे पैसे मंगवा लिए। जब हम इंस्टॉलमेंट में मंगवाते हैं तब ऐसे नहीं करते हैं, ठीक है, तब सिर्फ एप्लीकेशन लिखेंगे। अब शेयर एप्लीकेशन का पैसा कहां ट्रांसफर कर दिया? शेयर कैपिटल। अब देखिए ये वाला जो केस है ये क्या है? अगर आपने प्रीमियम पे इशू किया तब की बात है, तो वहां पे क्या होगा?
जैसे मान लो आपने 12 रुपए में शेयर इशू किया, फॉर एग्जाम्पल 10,000 शेयर इशू किए मार्केट में, 12 रुपए में एक, तो आपके पास कितने रुपए आ गए? 1,20,000 से एक जीरो ज्यादा हो गया, सॉरी, 1,20,000। अब इस 1,20,000 को आप कहाँ ट्रांसफर करेंगे? 10,000 शेयर मल्टीप्लाई बाय 10 रुपए की तो है शेयर कैपिटल, और 10,000 शेयर मल्टीप्लाई बाय 2 रुपए का क्या है? प्रीमियम। से यस। कहने का मतलब जो शेयर कैपिटल क्रेडिट होता है वो हमेशा फेस वैल्यू से क्रेडिट होता है, उससे ज्यादा आप उसे क्रेडिट नहीं कर सकते। देखिए मैंने शेयर कैपिटल में 10 रुपए क्रेडिट किए, जो भी एक्स्ट्रा 2 रुपए मैंने मंगाए थे कहाँ क्रेडिट किए? सिक्योरिटी प्रीमियम। एज इन पार्डन? नहीं, हमें पहले हमने शेयर होल्डर को क्या बोला कि हम ये शेयर 12 रुपए में इशू कर रहे हैं, आपको पूरे पैसे एक साथ देने हैं, ठीक है? तो हमें 10,000 शेयर से 12 रुपए मल्टीप्लाई होके 1,20,000 मिल गए। अब इस 1,20,000 में से जैन साहब 10 रुपए तो है कैपिटल फेस वैल्यू, और 2 रुपए फालतू जो हमने मंगवाए, बताया होगा, हमेशा दिया होगा कि शेयर की फेस वैल्यू ये है और इतने रुपए में इशू हुआ है। समझ में आ गया आपको? तो ये एंट्री याद हुई या नहीं हुई? पक्का? क्वेश्चन करें इसका एक लमसम का, वो पार भी करते हैं और प्रीमियम भी करते हैं। चलिए, एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 each payable in lump sum all the shares were subscribed and money was duly received. Give journal entries. क्या क्वेश्चन बोला है? क्यों नहीं बताया? सब कुछ बता दिया इस क्वेश्चन में, आपका दिमाग नहीं चल रहा। प्रीमियम का क्वेश्चन है ही नहीं, मेरे को अभी पार का करा रही हूं मैं, इशूड एट पार कर रहे हैं हम। कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? लमसम पेमेंट और पार पे इशू। समझ में आ रहा है? लमसम एंड पार हम कर रहे हैं अभी। बच्चों देखो कितने शेयर बाजार में इशू किए? 10,000। कितने रुपए का एक है? 10। और ये भी बोला है कि पूरे पैसे एक साथ मंगवाने हैं, तो हमारी एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट क्यों लिखा मिस शर्मा मैंने? क्योंकि लिखना होता है नहीं, क्योंकि एक साथ पेमेंट मंगवा दी है, लिखना होता है कह रही है। ओके, सो देखिए हम यहां पे लिखेंगे 10,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 10 ईच, सो दैट कम्स टू हाउ मच? 1 लाख। अब इसका नरेशन कैसे बनेगा? देखिए नरेशन इज मस्ट बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। देखो यहां पे मैंने ना ब्रैकेट में शो कर दिया था कि 10,000 शेयर मल्टीप्लाई बाय 10 है। अगर मैंने ब्रैकेट में नहीं लिखा होता तो मैं नरेशन में लिखती। क्या लिखती? बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 10,000 शेयर्स एट ₹10 ईच। बट क्योंकि मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया, नो नीड। ठीक है, आपको बताना होगा कि अमाउंट कैसे आई। 10,000, 1000 नहीं, फिर सोचोगे 1000 इंटू 10 1 लाख कैसे लिख दिया। ध्यान से लिखो। समझ में आया आपको लमसम और पार? कोई दिक्कत? ये एंट्री समझ में आई? अब देखिए अब क्या करना है, पैसे मिल गए, अब आपको कहां पे ट्रांसफर करने हैं इसको? शेयर कैपिटल में। सो दूसरी एंट्री क्या हो गई? शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, सो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अब इसे ट्रांसफर कर दीजिए शेयर कैपिटल में। शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल
एक्चुअली बाहर एक एमसीबी है जो बार बार ट्रिप हो जाती है, जिसके कारण ना कुछ इशू कर दिया, वो भी करके देख लिया, 4 बार आ चुका इलेक्ट्रिशियन, कुछ प्रॉब्लम ही है। इसको देखिए बच्चों, कोई बात नहीं, अभी चल रहा है ना, एक बार चलिए। बीइंग शेयर, अब देखिए दूसरी एंट्री क्या करेंगे बच्चों, शेयर एप्लीकेशन को कहां ट्रांसफर करेंगे, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल, करेक्ट। चलिए ये हो गया लमसम और पार। अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे लमसम और प्रीमियम का। बच्चों हम बहुत सिंपल 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, सो आपको ताकि कोई दिक्कत ना आए। चलिए आगे चलें, एनीवन स्टिल राइटिंग? ओके, सो मूविंग टू लमसम एंड प्रीमियम। ओके, एक्स लिमिटेड issued 10,000 shares of rupees 10 each at rupees 13 in market. Amount was payable in lump sum. Give journal entry. 10 रुपए का शेयर कितने रुपए में इशू कर रहे हैं आप मार्केट में? 13 रुपए में, है ना। सो कैन आई से 3 रुपए का प्रीमियम हो गया इस सिचुएशन में। ओके, सो फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी बच्चों, कौन बताएगा? बैंक अकाउंट डेबिट, देन आगे टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, कितना लिखेंगे हम? 10,000 शेयर मल्टीप्लाई बाय 13 रुपए, टोटल 13 रुपए में इशू कर रहे हैं हम, ठीक है। सो दिस इज 1,30,000। अगली एंट्री क्या होगी? पहले इसका नरेशन क्या बनेगा? बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड अलोंग विथ प्रीमियम। आरुण्य अगली एंट्री बताना, नेक्स्ट एंट्री बताओ। 13 रुपए कहां कहां ट्रांसफर होंगे? शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, पहले शेयर कैपिटल लिखेंगे बाबू, शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। कैपिटल में कितना जाएगा और प्रीमियम में कितना जाएगा? 10 और 3, वेरी गुड। सो ये हमारा 10,000 इंटू 13 रुपए था, 10,000 इंटू 10 रुपए शेयर कैपिटल, 10,000 इंटू 3 रुपए का प्रीमियम। सो 1,30,000 में से बच्चों 1,00,000 जाएगा शेयर कैपिटल में और 30,000 रुपए प्रीमियम। नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी transferred to capital, transferred to share capital and securities premium। हमने 2 जगह ट्रांसफर किए हैं पैसे। चलिए जी, ग्रेट, इतना लिखें बच्चों। इतनी बात समझ में आई? लमसम पार कैसे, हाँ कुछ पूछना चाह रहे हो बच्चे? लमसम पार कैसे होगा और लमसम प्रीमियम कैसे होगा? दोनों बातें समझ में आ गई, कोई दिक्कत? अब इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन देखते हैं। इंस्टॉलमेंट मतलब आपने धीरे धीरे करके पैसे मंगवाए हैं, एक साथ नहीं मंगवाए, राइट? क्या हम चले आगे? एनीवन स्टिल राइटिंग? आप लिख रहे हैं, लिखिए। चले बच्चों इंस्टॉलमेंट को सीखे। इंस्टॉलमेंट एंड पार, यानी जब आप धीरे धीरे पैसे मंगवाएंगे और पार पे मंगवाएंगे तो क्या होगा? एक्स लिमिटेड इशूड 5,000 shares of rupees 10 each at par. It was payable as follows. एप्लीकेशन के टाइम पे 3 रुपए, अलॉटमेंट के टाइम पे 3 रुपए,
फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4 रुपए, या तो रुको 4 रुपए नहीं लिखते, ऐसे लिखते हैं बैलेंस अमाउंट। अगर ऐसे दिया हो तो भी आपको पता चलना चाहिए। गिव जर्नल एंट्रीज, बच्चों देखो अब यहां पे क्या बोला हुआ है, एप्लीकेशन के पैसे आएंगे, फिर अलॉटमेंट के आएंगे, फिर फर्स्ट एंड फाइनल, यानी हमने 3 बार में पैसे मंगवाए हैं। तो सबसे पहले तो ये चीज याद रखें कि जितनी इंस्टॉलमेंट होंगी मल्टीप्लाई बाय 2 उतनी जर्नल एंट्री होंगी। यहां पे कितनी इंस्टॉलमेंट है, 3 इंस्टॉलमेंट है, हाँ 3 इंस्टॉलमेंट है, हर एक इंस्टॉलमेंट की 2 जर्नल एंट्री होती है, तो टोटल कितनी हो गई, टोटल जर्नल एंट्री कितनी बनेगी, एवरी इंस्टॉलमेंट 2 एंट्रीज, फाइन। तो सबसे पहले एप्लीकेशन की बात करते हैं। फर्स्ट जर्नल एंट्री, एप्लीकेशन पे कितने रुपए मंगाए हमने, 3 रुपए। सो हमारी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अब अलॉटमेंट मत लिखना, ठीक है, सिर्फ शेयर एप्लीकेशन आएगा। टू शेयर एप्लीकेशन 10,000 शेयर मल्टीप्लाई बाय 3 रुपए, कितने रुपए आए, 30,000। नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, 5,000 इशू किए। ओके ओके, मेरे को सॉरी पिछले क्वेश्चन का मेरे को दिमाग में रहा, माय मिस्टेक, 5,000 है, 5,000 शेयर इशू किए थे, 15,000, ठीक है जी। ये आ गए एप्लीकेशन के पैसे, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अभी मैं नोटबुक चेक करूंगी, जिसने नरेशन नहीं लिखा होगा आई विल टेयर ऑफ द पेज। अब दोबारा लिखना, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, क्या लिखेंगे, टू शेयर कैपिटल। मैम 2-3 क्वेश्चन तक आपके साथ नरेशन लिखेंगी, देन आप खुद लिखोगे। इसका नरेशन क्या बनेगा, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल। बच्चों अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये 2 जर्नल एंट्री तो आपको आती थी। अब दूसरा जो है नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है हमारा अलॉटमेंट। देखिए प्रोसीजर क्या होता है कि पहले जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो कंपनी को एप्लीकेशन का पैसा देते हैं, ठीक है, फिर वो पैसा कैपिटल में ट्रांसफर हो जाता है। जब उनको शेयर्स अलॉट कर दिए जाते हैं, अगला इंस्टॉलमेंट वो खुद नहीं देते। देखो आपका स्कूल में एडमिशन हो जाता है, एडमिशन के लिए तो आप खुद से जाते हो एप्लीकेशन करने, है ना। फिर जब एडमिशन मिल जाता है तो स्कूल वाले बोलते हैं ना कि फर्स्ट क्वार्टर की फीस दे दो, सेकंड क्वार्टर की फीस दे दो, ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि एप्लीकेशन के जो ये वाली इंस्टॉलमेंट है एप्लीकेशन वाली, वहां पे बैंक वाली एंट्री पहले आएगी, क्योंकि सामने वाली जो शेयर होल्डर है वो खुद से पैसे दे रहे हैं। अब आगे क्या होगा, एप्लीकेशन के बाद क्या हो जाएगा कि जब कंपनी पैसे मांगेगी तब वो देंगे, समझ में आ रहा है। सो नाउ इंस्टॉलमेंट ऑनवर्ड्स, सेकेंड इंस्टॉलमेंट ऑनवर्ड्स हम क्या करेंगे, पहले पैसे मंगवाएंगे। शेयर अलॉटमेंट पे कितने रुपए मंगवाने हैं, 5,000 शेयर इंटू 3 रुपए टू शेयर कैपिटल। कितने रुपए मंगवाए हमने, 15,000। अब पैसे आएंगे चौथी एंट्री में, यहां पे नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग शेयर अलॉटमेंट ड्यू, क्या लिखेंगे, बीइंग शेयर अलॉटमेंट ड्यू। अगली एंट्री, अब पैसे मिल जाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, क्या लिखेंगे, अब किस चीज के पैसे मिले हैं, जो हमने ड्यू का एंट्री की थी। अब आप बच्चों ऊपर वाली एंट्री से इन 2 एंट्रीज को कंपेयर करो, एप्लीकेशन और इसको कंपेयर करो जरा, क्या फर्क आया। ये 2 एंट्री एप्लीकेशन की थी, ये 2 अलॉटमेंट की है, क्या अंतर है इसमें, अंतर सिर्फ इतना है कि बैंक वाली एंट्री बाद में आई है, अदरवाइज देखो सेम है, एप्लीकेशन की जगह अलॉटमेंट लिखा है और कुछ भी नहीं। एम आई करेक्ट। आगे क्या, शेयर अलॉटमेंट हमने पहले ड्यू किया और फिर उसके पैसे आ गए, नरेशन क्या बनेगा, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड।
बच्चों अब आप मुझे फाइनल कॉल की एंट्री कौन बताएगा? हिमांशु आप बताओ। ऐसी ही 2 एंट्री फाइनल कॉल के लिए बताओ। बैलेंस अमाउंट है, पहले तो ये बताओ बैलेंस अमाउंट होगा कितना? अगर 3 रुपए एप्लीकेशन पे आए, 3 एप्लीकेशन पे आए, 3 अलॉटमेंट पे, तो फाइनल कॉल के कितने बचे? 4 रुपए बचे। ये पूछ रहे, टोटल नहीं पूछ रही। फाइनल कॉल कितने रुपए का हुआ? 4। कैसे पता चला? क्योंकि टोटल 10 रुपए मंगवाने हैं। 3 और 3 6, तो ये 4 हो गया। 5000 इंटू 4 रुपए, टोटल कितने मंगवाओगे? 20। तो बच्चे आप जर्नल एंट्री बताओ मुझे, कैसे करोगे? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिखेंगे, जैसा क्वेश्चन में है वही वर्ड्स यूज होंगे। ठीक है, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिखेंगे। मैं इधर करती हूँ ताकि वो मुझे, सॉरी, ताकि मुझे ये से हटाना ना पड़े। जी बताएं क्या एंट्री करूं? 5th एंट्री, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। कितना? 20,000। कैसे आया? 5000 इंटू 4, 2 शेयर कैपिटल। इसकी वो क्या बनेगी नरेशन? बीइंग ड्यू, बीइंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू। अब बताओ एंट्री, दूसरी एंट्री बताओ। बैंक अकाउंट डेबिटेड, वेरी गुड। 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अग्री? हाउ मच? 20,000 अगेन। नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। है कुछ इसमें? अब अगर ये 4 इंस्टॉलमेंट में पैसा मंगवाया होता तो 8 जर्नल एंट्री होती। ऐसा भी हो सकता था, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, ऐसे भी हो सकता था। तो जैसा क्वेश्चन में दिया है आपको वैसे ही एंट्रीज करनी है। क्योंकि यहाँ पे 3 इंस्टॉलमेंट थी तो टोटल एंट्री कितनी हो गई? 6 इंटू 2 करना है आपने, क्योंकि एक ड्यू की एंट्री होती है और एक रिसीव की एंट्री होती है। इतनी याद रखें कि सिर्फ एप्लीकेशन का एक ऐसा केस होता है जिसमें बैंक वाली एंट्री पहले आएगी, अदरवाइज उसके बाद जितनी इंस्टॉलमेंट है उसमें बाद में आएगी। समझ में आ रहा है? आप पहले मांगेंगे फिर जनता देगी। एप्लीकेशन वो अपनी मर्जी से करती है, तो पहले बैंक की एंट्री आती है। सिंपल है, किसी को कोई शक है? चलिए, तो ये तो हुआ इंस्टॉलमेंट एंड पार। अब हम क्या करेंगे? इंस्टॉलमेंट एंड प्रीमियम, यानी हमने धीरे धीरे पैसे मंगवाए और प्रीमियम पे मंगवाए हैं। चले हम आगे चले। एनीवन स्टिल राइटिंग? ओके बच्चे आप लिख रहे हैं मिस बजाज, यू आर स्टिल राइटिंग? ओके, सो चलिए अगला हम देखेंगे इंस्टॉलमेंट एंड प्रीमियम। सो वाई लिमिटेड इशूड 10,000 shares of ₹100 each। मैं यहाँ फेस वैल्यू चेंज करती हूँ। वाई लिमिटेड इशूड 10,000 shares of 100 each at a premium of 25%. Amount was payable as follows. एप्लीकेशन पे 30 रुपए, अलॉटमेंट पे 55 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे बैलेंस अमाउंट। गिव जर्नल एंट्री। जी 10,000 शेयर इशू किए हैं, 100 रुपए का एक शेयर है, 25% के प्रीमियम पे किया है। मतलब कितने रुपए में किया है एक शेयर इशू? 125, 125 रुपए में आपने शेयर इशू किया है। अब देखो 125 में से 30 रुपए एप्लीकेशन, अलॉटमेंट में 55, कितने हो गए? 85 हो गए। तो ये बैलेंस कितना होगा? दिस इज 85। टू मेक इट 125 यू नीड 40 मोर। से यस। अब बच्चों देखो यहाँ पे तो है ना बता दिया है कि हम अलॉटमेंट पे प्रीमियम लेंगे, जो भी 25 रुपए एक्स्ट्रा लेने हैं आपको क्लियरली बोला है कि अलॉटमेंट के टाइम पे लिए हैं।
पर कई बार क्वेश्चन नहीं बताता आपको, क्वेश्चन स्पेसिफाई नहीं करता। एज इन अगर मैं ऐसा करूं, मैं यहां पे लिख दूं एप्लीकेशन में 30, अलॉटमेंट में 55, सॉरी 30 अगेन, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 40, सिर्फ इतना लिख के दूं और कुछ ना लिखूं, ऊपर की लाइन सेम। अब आप बोलोगे कि मैम ये तो टोटल 100 ही हुआ, 25 रुपए कहाँ गए, है ना? तो आपको क्या समझना है कि मुझे बताया नहीं है कि प्रीमियम कहां पे आएगा। सो इफ नथिंग इज मेंशन्ड अबाउट प्रीमियम, वो हमेशा अलॉटमेंट पे ही रिसीव होता है। अगर क्वेश्चन बता रहा है तो वेल एंड गुड, अगर क्वेश्चन कह रहा है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में लो तो वहां लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर क्वेश्चन ना बताए, इफ नथिंग इज मेंशन्ड अबाउट प्रीमियम, इट इज अज्यूम्ड टू बी रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। याद रहेगा? चलिए अब आते हैं एंट्रीज पे। देखिए ना तो इसकी एंट्री चेंज होगी ना इसकी, यहां पे सिर्फ चेंज आएगा पिछले क्वेश्चन के कंपैरिजन। सो पहली एंट्री, अब मैं नरेशन नहीं लिखूंगी, अब आप खुद लिखेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, 10,000 शेयर इंटू 30 रुपीज की एप्लीकेशन, 3 लाख रुपए हो गए। से यस बच्चे, बी नीट विथ योर वर्क, मैसी काम ना करें। नरेशन खुद लिखेंगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। दूसरी एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितना? 30, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल। हाँ सॉरी, 1 0 और आएगा, माय मिस्टेक। ठीक है जी। अब देखिए दूसरी एंट्री पे आते हैं। हमने अलॉटमेंट पे कितने रुपए मांगे हैं? 55, और ये इंक्लूडिंग प्रीमियम है। सो इसमें कैपिटल कितनी हुई और प्रीमियम कितना हुआ? 25 रुपए का प्रीमियम है हमारे क्वेश्चन में, 30 की कैपिटल हो गई, 25 रुपए का क्या हो गया? तो मैं यहां पे लिख दूंगी ऐसे, पहले कैपिटल फिर प्रीमियम, मेरे लिए एंट्री करना आसान हो जाएगा। अब देखिए सिर्फ एप्लीकेशन के टाइम पे बैंक की एंट्री पहले आती है, उसके बाद सब जगह बाद में आती है। सो एंट्री हो जाएगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इसमें से कैपिटल कितनी है? 10,000 इंटू 55 रुपए में से टू शेयर कैपिटल कितना आएगा? 10,000 इंटू 30, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम कितना आएगा? टू सिक्योरिटी प्रीमियम कितना आएगा बच्चों? 10,000 इंटू 25 रुपए, करेक्ट। सो दिस इज 5,50,000, दिस इज 3,00,000, दिस इज 2,00,000। बच्चों इतना याद रखना कि प्रीमियम को जो हम सेपरेट करते हैं वो ड्यू वाली या ट्रांसफर वाली एंट्री पे करते हैं। बच्चे जनरली गलती ये करते हैं कि बैंक के साथ लिखेंगे, बैंक टू एप्लीकेशन टू प्रीमियम, कुछ भी ऐसा नहीं करना है। ठीक है, आपको प्रीमियम की एंट्री कहां पे करनी होती है? या तो ट्रांसफर जब आप कर रहे हैं एप्लीकेशन को, या फिर ड्यू की एंट्री। अब बैंक की एंट्री कैसे होगी? पूरा प्रीमियम समेत होगी, एज कि हमने 55 रुपए रिसीव कर लिए। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट फुल अमाउंट ऑफ 5,50,000। यू गेटिंग माई पॉइंट? नरेशन बताते हो, बीइंग शेयर अलॉटमेंट ड्यू, इतना ही लिखना है आपने। दूसरा बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, ठीक है, शेयर अलॉटमेंट ड्यू। अब मुझे आखिरी की 2 एंट्री कौन बताएगा? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 40 रुपए की एंट्री, 5th और 6th एंट्री 40 रुपए है। बताओ, आप बताओ। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, कितने रुपए? 40 रुपए के हिसाब से 10,000 शेयर इंटू 40 रुपए, और फिर हम इसे रिसीव की एंट्री, ये नरेशन बनेगा बीइंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू, देन बैंक ₹4,00,000 रुपए अगेन। गेटिंग माई पॉइंट? सिंपल था। अगर आपको प्रीमियम के बारे में कुछ नहीं बोला तो आप कहां पे इसको एंट्री करेंगे? अलॉटमेंट।
क्या सिक्योरिटी? सेकंड। सेकंड, अच्छा ओके, ऐसे नहीं, अलॉटमेंट वर्ड बोलो। इफ नथिंग इज मेंशन्ड दैट व्हेन इज दिस प्रीमियम रिसीव्ड, आप हमेशा इसकी एंट्री कहाँ पे करेंगे? अलॉटमेंट में करेंगे, राइट? समझ में आ रहा है बच्चा पार्टी आपको? कोई शक, कोई शंका, दिक्कत, परेशानी? नरेशन खुद से लिखेंगे। ड्यू रिसीव्ड यही होता है, और इसका रिसीव्ड और ट्रांसफर्ड ये होता है नरेशन। बस देखिए, चैप्टर का बेस स्ट्रांग रखेंगे तो आगे जब ये चैप्टर टफ हो जाएगा, अभी तो ये मजाक सा कर रहे हैं हम, ये कोई पढ़ने लायक चीज थोड़ी है, लेकिन ये नहीं आती होगी तो आगे की चीजें नहीं आएंगी। ठीक है जी। सो अभी आपको क्या याद रखना है? एवरी इंस्टॉलमेंट की 2 एंट्री होती है। इंस्टॉलमेंट का नाम, पहले एप्लीकेशन होती है, फिर अलॉटमेंट होती है, फिर कॉल्स होते हैं। अब वो कॉल्स 1 हो सकता है, 2 हो सकते हैं, जो भी क्वेश्चन में दिया है, राइट? आपको ये क्लियर हुआ लमसम की एंट्रीज? अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम रीड करेंगे। ओके, सो आप सबके पास मेरी दी हुई बुक है। वी आर ऑन पेज नंबर, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, पेज नंबर 112। पेज नंबर 112 पे एक बार हम ये रीड कर लेते हैं। हालांकि ये हमें पता है सब, बट स्टिल, अरे यार, ओके इसे देखो, पहला कॉलम जो दिया हुआ है आपके, ये नोट्स किस तरीके से बने हुए हैं आप ये देखो। पहले तो ये जो पेज है हॉरिजॉन्टल है आपकी बुक में, पेज 112 ऑफ योर पेज, अरे ऑफ योर बुक क्या बोल रही हूँ मैं, आवाज सच में थक गई है। 112 नहीं पहुंचे आप 112 पे, यही है ना? हाँ। सो देखिए ये हॉरिजॉन्टल पेज है, और पहला है इशूड एट पार, दूसरा प्रीमियम, और तीसरा डिस्काउंट के बारे में दिया हुआ है। देखिए अभी मैंने आपको जो जर्नल एंट्री सिखाई है वही है। पार की एंट्री, पहले एप्लीकेशन आएगी तो बैंक टू एप्लीकेशन, ट्रांसफर हो जाएगी तो एप्लीकेशन टू कैपिटल, फिर अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री है, अलॉटमेंट टू कैपिटल, फिर बैंक टू अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल टू कैपिटल, बैंक टू फर्स्ट कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल टू कैपिटल, बैंक टू सेकेंड एंड फाइनल कॉल। सिंपल है। प्रीमियम पे आओ, प्रीमियम के लिए क्या लिखा है? इशूड एट प्रीमियम का मतलब होता है इशू प्राइस जो है वो फेस वैल्यू से ज्यादा है। अमाउंट ऑफ प्रीमियम रिसीव्ड इज क्रेडिटेड वेयर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। बच्चों 2 बैच पहले तक इसको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व लिखा जाता था, बट अभी लास्ट बैच में वो चेंज हुआ है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। इट इज शोन अंडर द हेड रिजर्व्स एंड सरप्लस इन द बैलेंस शीट। अभी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में वो फॉर्मेट दिखाया था बैलेंस शीट का, याद है? शेयर होल्डर फंड, उसके नीचे शेयर कैपिटल, फिर रिजर्व्स एंड सरप्लस, तो ये उसका पार्ट है। ये सिक्योरिटी प्रीमियम कहाँ जाता है? रिजर्व्स एंड सरप्लस में। बच्चों अब ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज सेक्शन 52(2) सब सेक्शन 2। आई रिपीट, सेक्शन 52 सब सेक्शन 2, यानी ये सब 52(2) है, जिसमें आपको ये बताया गया है कि ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम आपको मिलता है, सिक्योरिटी प्रीमियम मतलब फेस वैल्यू से ज्यादा पैसे जो आप कलेक्ट करते हैं लोगों से, उसका आप कहाँ पे यूज कर सकते हैं, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, ये 5 चीजें आपको याद होनी चाहिए। सेक्शन 52(2) कैसे लिखेंगे? 52(2) क्या क्या इस्तेमाल है देखो। आप बोनस शेयर्स का इशू कर सकते हो इन पैसों का इस्तेमाल करके। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ कर सकते हो, ये हमने तभी पढ़ लिया था जब हम प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को पढ़ रहे थे। राइटिंग ऑफ एनी कमीशन पेड डिस्काउंट अलाउड ऑन इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स ऑफ अ कंपनी। प्रोवाइडिंग प्रीमियम पेएबल ऑन रिडम्पशन। देखिए प्रीमियम ऑन रिडम्पशन का क्या मतलब होता है? जैसे मान लो आपने मार्केट में डिबेंचर इशू किए आज 100 रुपए में, और वादा ये किया कि हम 110 वापिस करेंगे। 100 रुपए में आज शेयर इशू किए, सॉरी डिबेंचर इशू किए, और क्या वादा किया? 110। तो ये 10 रुपए जो एक्स्ट्रा आपको देने हैं ना डिबेंचर होल्डर्स को, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। वैसे ही प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल होते हैं। अगर आपने 100 रुपए का प्रेफरेंस शेयर इशू किया और ये कहा कि 10 साल बाद हम आपको 120 रुपए लौटाएंगे, तो 20 रुपए क्या हो गया? रिडम्पशन प्रीमियम। रिडम्पशन का क्या मतलब होता है? वापिस करना, किसी के पैसे वापिस करना। तो अगर आप वापिस करते वक्त फेस वैल्यू से ज्यादा का वादा कर चुके हैं तो वो ज्यादा पैसे आप इससे ले सकते हैं।
बायबैक ऑफ शेयर्स, बायबैक का मतलब है जब कंपनी अपने ही शेयर्स को वापस खरीदती है टू गेट बैक द कंट्रोल। ठीक है, देखिए जैसे जैसे आप शेयर्स मार्केट में इशू करेंगे कंपनी के हाथ से क्या होगा, कंट्रोल लूज होगा। क्यों? क्योंकि शेयर होल्डर्स आपके ओनर्स होते हैं, जितने मालिक बनाओगे उतना कंट्रोल लूज होता जाएगा। सो इफ यू आर विलिंग टू बाय बैक यू कैन यूज दिस अमाउंट। सिंपल है, ये 5 चीजें आपको याद रखनी है। ये 3 मार्कर क्वेश्चन आ सकता है। गिव यूजेस ऑफ एसपीआर, सिक्योरिटी प्रीमियम, कहने का मतलब एज पर सेक्शन 52(2), याद रहेगा। ठीक है, अब यहां पे बोला है प्रीमियम कैन बी कलेक्टेड आइदर विथ एप्लीकेशन और विथ अलॉटमेंट, इफ नॉट मेंशन्ड इट इज अज्यूम्ड टू बी रिसीव्ड विथ अलॉटमेंट। अगर एप्लीकेशन पे आया है तो बैंक टू एप्लीकेशन इंक्लूडिंग प्रीमियम, फिर ट्रांसफर करोगे तो एप्लीकेशन कैपिटल और प्रीमियम। मैंने आपको बताया था या तो ड्यू के साथ एंट्री होगी प्रीमियम की या तो ट्रांसफर के साथ। बैंक वाली एंट्री के साथ कभी भी प्रीमियम अलग से शो नहीं होगा, बैंक वाली एंट्री में मर्ज कर दिया जाएगा। सिंपल है। ओके, रेस्ट ऑल एंट्रीज आर सेम as issued at par. If premium is received with calls then it is credited at the time of call. सिंपल है। अब आओ डिस्काउंट पे। डिस्काउंट के बारे में क्या लिखा है? जनरल रूल तो ये है कि कंपनी इशू ही नहीं कर सकती, पर क्या लिखा है पढ़ते हैं। देखो बोल्ड करके लिखा है, इशू एट डिस्काउंट इज प्रोहिबिटेड, इट इज प्रोहिबिटेड बाय कंपनीज एक्ट। ओनली स्वेट इक्विटी शेयर्स कैन बी इशूड एट डिस्काउंट। स्वेट इक्विटी का मतलब होता है जो आप अपने एम्प्लॉइज को देते हो, उनकी मेहनत के बदले जब आप उनको शेयर्स देते हो तब आप उन्हें डिस्काउंट पे दे सकते हो। स्वेट इक्विटी जो होते हैं वो डायरेक्टर्स को या आप अपने एम्प्लॉइज को यानी बिजनेस के अंदर के लोगों को दे सकते हो। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, 2 अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर ईच इंस्टॉलमेंट। बच्चों ये जो नीचे बॉक्स बना के लिखा है दिस इज नॉट रिलेटेड टू डिस्काउंट, ये ओवरऑल है। ठीक है, हर एक इंस्टॉलमेंट की 2 एंट्री होगी। वर्ड इक्विटी एंड प्रेफरेंस शुड बी यूज जैसा क्वेश्चन में दिया, जैसे अभी हमने एंट्री करी बैंक टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। मान लो अगर क्वेश्चन में दिया है कि कंपनी इशूड 10,000 इक्विटी शेयर्स, तो फिर आप एंट्री कैसे करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अगर प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। सिंपल है, यानी वो वर्ड लगाना है आपने जिस भी टाइप के शेयर्स हैं। कॉल्स मेड एज पर आर्टिकल्स, इफ नॉट देन एज पर टेबल एफ। 14 दिन का नोटिस देना होगा, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। देयर शुड बी एटलीस्ट अ गैप ऑफ 1 month बिफोर अनदर कॉल। ठीक है जी, तो ये आपका पेज 112 है जो हमने पूरा रिवाइज कर लिया। दिस इज हॉरिजॉन्टल पेज, समझ में आ? कौन सी लास्ट लाइन? इफ प्रीमियम इज रिसीव्ड अलोंग विद द कॉल देन इट इज क्रेडिटेड एट द टाइम ऑफ कॉल, लिख दो बस, एट द टाइम ऑफ कॉल। ठीक है, समझ में आया आपको? कोई दिक्कत है यहां तक बच्चा पार्टी? पक्का? अब देखिए ये हम ओवर सब्सक्रिप्शन अगली क्लास में शुरू करेंगे। आज हमने 4 टॉपिक कवर किए। 4 टॉपिक कौन से? लमसम पार, लमसम प्रीमियम, इंस्टॉलमेंट पार, इंस्टॉलमेंट प्रीमियम। अगली क्लास में हम देखेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन। ये क्या होता है? ठीक है, जब एप्लीकेशन ज्यादा आ जाती है, कॉल्स इन एरियर्स, ये सारा अगली क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। आज यहीं पे स्टॉप करते हैं। इस चैप्टर को लेके मैं कोई हड़बड़ी नहीं करना चाहती क्योंकि दिस चैप्टर इटसेल्फ कैरीज मे बी नियरली 14 मार्क्स ऑफ योर सिलेबस। 14। चले, we'll see to it. That's all for the day. Thanks for joining. Have a nice day. Bye bye.